इस वीडियो में हम कंसीडर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप ध्यान से देखेंगे, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमें, और फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, और हमें यह भी बताना है कि जो गिवन रिएक्शन है वो किस टाइप की है। तो सबसे पहले मतलब हमें बताना है कंपोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी किस टाइप की, जो टोटल आपके कोर्स में जो टोटल हमने 4 टाइप्स की रिएक्शंस बताई हैं, केवल उन्हीं में से बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। चलिए तो देख लेते हैं पहली क्या है। पहले में है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला होता है KBr, K फॉर पोटेशियम, B फॉर ब्रोमीन, और ब्रोमीन जब आयन में बनता है तो ब्रोमाइड हो जाता है। ये रिएक्शन कर रही है किसके साथ? बेरियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, इसकी स्टेट भी क्वेश्चन में गिवन है तो हम लिख देते हैं एक्वस है ये पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड Ba आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है और Ba की 2 होती है, इसलिए I पे 2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो यहाँ हो गया आपका बेरियम आयोडाइड, ये भी एक्वस है। फिर पोटेशियम आयोडाइड बनता है, ये भी एक्वस है, तो लिख देते हैं एरो। इसके बाद है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का मतलब Ki, क्योंकि आयोडीन की भी 1 होती है, पोटेशियम की भी 1 होती है, तो Ki रहेगा। नेक्स्ट है बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम Ba होता है और ब्रोमाइड, Ba की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 2, और ब्रोमाइड की होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे Br पे 2 चला जाएगा 9th वाले मेथड से। तो ये हो गया। अब हमें बताना है कि ये किस तरीके की रिएक्शन है और इसको बैलेंस करना। तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो स्टार्टिंग से करते हैं कि इधर भी एक है, इधर भी एक है, पोटेशियम पहले से सेम है, यहाँ एक ब्रोमीन है, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, तो इसका मतलब गड़बड़ है। बैलेंस करने के लिए चूंकि यहाँ 2 है और यहाँ पर एक ब्रोमीन है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब ब्रोमीन बैलेंस हो गई, यहाँ भी 2 ब्रोमीन हो गई और यहाँ पर भी 2 ब्रोमीन हो गई। अब फिर से चेक करते हैं पोटेशियम कितने हो गए, अब 2 पोटेशियम हो गए, और यहाँ पे पोटेशियम के कितने एटम है? 1, तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे हम? 2 लगा देंगे। तो अब देखिए पोटेशियम बैलेंस हो चुका है, ब्रोमीन भी 2 है, ब्रोमीन भी 2 है, ब्रोमीन भी बैलेंस हो गई है। बेरियम का 1 एटम है, इधर भी बेरियम का 1 एटम है, बेरियम भी बैलेंस हो गया है। ठीक है, बेरियम बैलेंस हो गया है। इसके बाद आयोडीन के I2 है, इसका मतलब 2 एटम्स है, और यहाँ पर भी आयोडीन के 2 एटम्स है, इसका मतलब आयोडीन भी बैलेंस हो गया, यानी ये कंप्लीटली रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ रह गई, यहाँ इसकी स्टेट गिवन है कि ये भी एक्वस है। ठीक है, और ये जो है बेरियम ब्रोमाइड ये सॉलिड है, ये क्वेश्चन में गिवन है उसमें से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये किस टाइप की रिएक्शन है, व्हाट टाइप दिस रिएक्शन इज। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले पोटेशियम ब्रोमीन के साथ था, यहाँ पोटेशियम आयोडीन के साथ चला गया, यानी ये पोटेशियम यहाँ पे आ गया। ठीक है, और बेरियम यहाँ पे आयोडीन के साथ है, अब ये बेरियम किसके साथ पहुंच गया? ब्रोमीन के साथ, यानी कि I जो है, सॉरी पोटेशियम जो था वो I के साथ आ गया और बेरियम ब्रोमीन, यानी एक दूसरे ने एक मतलब दोनों आयंस ने एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर लिया है। और जब दोनों आयंस एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर दें, K की जगह Ba आ जाए और Ba की जगह K आ जाए, तो उसे बोलते हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट ए। अब ए के बाद देखते हैं बी पार्ट क्या है हमारा। बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट कहता है जिंक कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का मतलब CO3 होता है और कार्बोनेट का भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, जिंक का भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली ये बचेगा जिंक ZnCO3। याद दिला दूं मैं आपको, चलिए एक बार समझा देता हूं। Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, कार्बोनेट का भी 2 होता है, यही करते थे ना क्लास 9th में, 2 1 या 2 2 1 या 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो Zn 1 को लिखते नहीं है, CO3, और CO3 को 1 से इंटू करेंगे, 1 को लिखते नहीं, तो ये बन गया ZnCO3, ये 1 नहीं लिखते, ठीक है ना। तो ये हो गया जिंक कार्बोनेट। अब क्वेश्चन में गिवन है जिंक कार्बोनेट की फेस क्या है। जिंक कार्बोनेट सॉलिड है, तो यहाँ लिख देंगे हम जिंक कार्बोनेट के आगे सॉलिड है। आगे देखते हैं जिंक कार्बोनेट गिव्स करता है, क्या देता है? जिंक ऑक्साइड देता है। तो जिंक ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? ZnO।
जिंक का भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, जिंक ऑक्साइड ZNO बन जाएगा। और दूसरा एलिमेंट है कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, ठीक है, ये सॉलिड है, क्वेश्चन में गिवन है। और CO2 गैस, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। इसे बैलेंस कर लेते हैं, तो चेक करते हैं। यहाँ पर एक जिंक है, ठीक है, यहाँ पर भी एक जिंक है और इधर भी एक जिंक है, इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, यहाँ पे टोटल 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो टोटल ओवरऑल 1 + 2 कुल मिला कितना ऑक्सीजन होगा 3, यानी हर ईच एंड एवरी एलिमेंट पहले से ही मतलब इक्वल है। इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है। जब एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक सिंपल कंपाउंड देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देता है तो उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसलिए ये क्या है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि ZnCO3 टूटकर ZNO दे रहा है और CO2 दे रहा है। तो इस तरीके से आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को WhatsApp पे शेयर जरूर करिएगा, इसकी लिंक को। इसके अलावा आप इसे फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, लाइक का नीचे की दे रखी उसे जरूर दबा दीजिएगा, हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस को www.ncerthelp.com पर जाकर भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी 2 पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।